जीवन जितना जटिल है उतना ही सरल भी। दोनों बातों में कितना भी विरोध दिखाई पड़ता हो, वास्तव में विरोध नहीं है। ठीक से देखा जाए तो जीवन सरल ही है, लेकिन हम अपनी धारणाओं के कारण ही रोज जीवन को जटिल बनाते जाते हैं। वास्तव में जीवन बिल्कुल उल्टा होता है। जीवन तो सीधा ही है, लेकिन हम अपनी बनाई धारणाओं में उलझकर उल्टे हो जाते हैं, तो जीवन उल्टा दिखाई देता प्रतीत होता है। अपने शास्त्रों से, अपना तथ्य अपने ही गुरुओं से या फिर समाज से जो भी हम जान लेते हैं, फिर वही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अपने आप को ऐसे चुंगल में उलझा लेते हैं जिसको सुलझाना फिर बहुत ही कठिन हो जाता है। हर इंसान अपनी पूर्ण शुद्धता को लेकर जन्म लेता है, फिर पूरा जीवन उसे शुद्ध करने के नाम पर अशुद्धि करता चला जाता है, और पता भी नहीं चलता कि जिसे वो शुद्ध होना मान रहा है वास्तव में वो बहुत बड़ी अशुद्धता है। शुद्ध होने के क्या अर्थ हैं? कैसे शुद्ध हुआ जा सकता है? आइए आज इसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। जीवन है एक प्रवाह, निरंतर एक नदी की तरह बहते जाना, हर रोज ताजा, हर रोज नया। जो नदी कल बह रही थी वो आज नहीं है, सब कुछ बदल गया। वो पानी जो कल पहाड़ पर बर्फ के रूप में जमा हुआ था, आज पिघलकर पानी बना है, और वो नदी बनकर बह रहा है। कल का पानी कहां तक निकल चुका है, वो तो जा चुका है। ठीक इसी तरह जीवन हर रोज, हर पल ताजा है। धर्म चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का या ईसाई का या फिर कोई भी धर्म, जीवन की ताजगी को नष्ट करने वाले ही बन जाते हैं। शास्त्र हैं हजारों साल पुराने, बासी, और जीवन है नया, एकदम ताजा। विज्ञान हर रोज बदल जाता है, लेकिन शास्त्र वहीं के वहीं बैठे हैं। हर रोज गीता, कुरान, बाइबल, इसी का पाठ करके ऐसा सोच लेते हैं हम लोग कि शुद्ध हो गए, लेकिन क्या शुद्धता का इससे कोई भी संबंध हो सकता है? और शरीर के तल पे जीने वाले बहुत से लोग तो गंगा नहाने को भी शुद्ध होना ही मान लेते हैं। कहाँ मन के शुद्ध होने का सवाल और कहाँ शरीर तो कभी बीच में आता ही नहीं। आत्मा को कैसे नहलाएंगे? लेकिन जानते तो हैं केवल शरीर को, तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। फिर कुछ लोग जो शरीर से आगे की सोचते हैं, वो भी कहाँ सोच पाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से मुक्त होने का उपाय ढूंढते रहते हैं और उसको शुद्धता मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में ये विकार हैं? अगर ये विकार हैं तो परमात्मा हमें देता ही क्यों? पहले ही परमात्मा हमको इससे दूर कर देता। मुझे नहीं लगता कि ये विकार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे हथियार हैं, हथियार। ये हमारे जीवन को आनंद देने के औजार हैं। विकार मानने का कारण तो बस ये है कि हम इन्हें प्रयोग करना नहीं जानते, इन्हें प्रयोग करना नहीं आ रहा है हमको। और फिर ये भी सोचे कि ये आपके साथ अपने आप से ही आए हैं, आपने इन्हें पैदा नहीं किया। जो आपने पैदा नहीं किया उससे आप छूट भी नहीं पाओगे। क्रोध आप करते नहीं है, क्रोध आपको आ जाता है, अपने से ही आ जाता है। कभी ख्याल करें आप कि क्या कभी होश में आपने क्रोध किया है? जब कभी क्रोध आता है तो आपको पता ही नहीं पड़ता। जो भी आप करते हैं उसे ही छोड़ सकते हो। जो आपने किया ही नहीं, बस आपसे हो गया, तो उसे छोड़ना भी तो असंभव है। इतना सब कुछ जो मैं बताने का कारण ये है कि आप इस बात को समझ लें कि जिसको आपने शुद्धता माना है उससे शुद्धता का कोई भी संबंध नहीं है। फिर शुद्धता क्या है? इसे समझाने के लिए मैं एक आपको उदाहरण देती हूं। जैसे कि मैं कहूं कि शुद्ध दूध क्या है? जैसे हमें गाय से मिलता है वैसा ही, ना इसमें से कुछ निकाला गया ना इसमें कुछ डाला गया। शुद्ध दूध वही है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई हो। कुछ भी मिलाया जाए, चाहे वो अमृत ही क्यों ना मिलाया जाए, वो शुद्ध नहीं रह जाएगा।
शुद्धता का अर्थ है जैसा है बस वैसा है। तो इतनी छोटी सी बात हम क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझना जानते कि जैसे हम हैं ठीक वैसे ही हो जाना, जैसा आपको परमात्मा ने बनाया ठीक वैसे ही। लेकिन जब से आपने होश संभाला तब से आपको बताया यही जाता है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, या फिर फलाना उस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं। कोई भी धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मिलावट शुरू हो गई। आप एक इंसान बनकर पैदा होते हैं, शुद्ध इंसान। मिलावट के कारण आप हिंदू या मुसलमान बन जाते हैं, फिर सब तरफ से मिलावट शुरू। आखिरकार आपके साथ ये होता है कि आप असल में क्या है ये आप जान नहीं पाते हो। अगर आप शुद्ध होना चाहते हो तो सबसे पहले इन्हीं बेड़ियों से मुक्त होना पड़ेगा। आपकी पूरी नजर बदल जाए, केवल इंसान को ही देखें, ये पहली शुद्धता है। फिर अपने अंदर देखें, ये है शुद्धता। बहुत ही गहरी खोज करनी होगी, आपको ही पहचानना होगा कि आप क्या हैं, परमात्मा ने आपको कैसा बनाया है। जितने भी आवरण आपने डाल दिए हैं, जो भी आपने अपने आप को मान लिया है आप ये हैं, सभी आवरण हटाते चले जाएं। कम से कम आपके 3 चेहरे तो होते ही हैं। वैसे तो सैकड़ों हो सकते हैं, आप अपने नौकर के साथ अलग, अपने माता पिता के साथ अलग, अपने मित्र के साथ अलग, और अपने बॉस के साथ अलग। कहने का अर्थ है कि जैसी आपकी जरूरत होती है, जैसी आप जरूरत को महसूस करते हो, वैसा ही चेहरा आप बना लेते हो। लेकिन यदि सभी चेहरों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद भी कम से कम 3 तो बच ही जाते हैं। पहला, जैसा आप समझते हैं कि आप हैं। दूसरा, जैसा आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आप ऐसे हैं। और तीसरा, जो वास्तव में आप हैं, जिसका आपको पता भी नहीं। बस इसी वास्तविक चेहरे की खोज करनी है। यही तलाश करना है कि वास्तव में आप क्या हैं। कैसे जान पाएंगे? एक छोटी सी विधि, इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। सबसे पहले आप अपने गुजरे जीवन पर नजर डालें, उसे ध्यान से देखें। खास तौर पे उन पलों को जब आपको झूठ बोलना पड़ा हो, उन घटनाओं को जिनमें आपको नकली होकर दिखाना पड़ा हो। अक्सर समय गुजर जाता है और हम भूल जाते हैं, लेकिन आप खोद खोद कर निकालो। देखिए कि जब भी कभी आपने झूठ बोला था, क्या वो बहुत जरूरी था, या फिर किसी तरह आप उस झूठ से बच सकते थे। जब ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो जानेंगे कि कम से कम 90% से ज्यादा झूठ तो ऐसे थे जो किसी छोटे से डर से बोले गए थे। अगर आप उस समय आपकी नजर गहरी होती तो आप उससे बच सकते थे। और दूसरा, अपने अहंकार को पहचानना। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या कोई क्या सोचेगा, ऐसा ही और बहुत कुछ। ये सब आपको नकली होने का रास्ता दिखाते हैं। आप तब नकली बन जाते हो। वही अहंकार, वही आपको नकलीपन ले जाता है। इसी को मैं होश कहती हूं। पूर्ण जागरण में, पूरा जागरण, पूरा होश में देखना है कि जीवन में क्या क्या नकली है। अब तक आपने कभी इस तरह नहीं सोचा होगा। आज से इसे ध्यान से देखना शुरू करें। धीरे धीरे आप अपने को जानने लगेंगे। जैसे जैसे जानते चले जाएंगे, वैसे ही जीवन से नकलीपन गायब होने लगेगा। ठीक से जान लेना ही इलाज है, कुछ करना नहीं पड़ता। होश हर रोज गहरा होता चला जाता है, जीवन में जागरण आ जाता है। ऐसे ही चलते चलते एक दिन आपकी मंजिल के दर्शन हो जाते हैं। जिस दिन सारा झूठ, सारा आडंबर, सारा नकलीपन आपके जीवन से चला जाता है, उसी दिन शुद्धता की घटना घट जाती है। जैसा परमात्मा ने या कहीं प्रकृति ने, एक ही बात है, जैसा आपको बनाया है ठीक वैसे ही हो जाए। आपके जीवन में आप स्वयं को पहचानने के योग्य हो जाएं। ठीक, गलत, अच्छा, बुरा, इन सभी धारणाओं से मुक्त होकर आप स्वच्छंद आकाश में विचरण करें। किसी दूसरे जैसे होने की कामना आप में कभी भी प्रवेश ना करें। बस अपने जैसे ही हो जाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।